शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं, ये एक नहायत ही ताकतवर मौक्किल की तस्खीर का अमल है। ये जो अमल है ये मैं आपको वाज़े करता चलूँ, ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हजरात ही कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस अमल को ना करें। इस अमल को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, लेकिन औरतों का ये है कि इस अमल में पाक साफ़ होना लाजिम है। और दूसरी बात यह कि मर्दों को भी इसको बावजू हालत में करना होगा और इसके अंदर परहेज़ जमाली और जलाली का मखसूस तौर पे ख्याल रखना होगा। अमल जो है वो 7 दिन का है और जब हम अमल शुरू करें जिस दिन से, उस दिन से लेकर अगले 7 दिन तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ फीके चावल खाने हैं। सादे जो बॉयल चावल होते हैं फीके, सिर्फ वो खाने हैं। उसके अलावा आपने ना कुछ खाना है ना ही कुछ ऐसी चीज़ पीनी है, सिर्फ पानी और फीके चावल। उसके अलावा आपने ना दूध ना चाय ना इस तरह का कोई भी चीज़, या अगर आप लोग कोई छालिया या ऐसी कोई नशावर चीज़ खाते हैं सिगरेट वगैरह, तो वो सब भी आपने छोड़नी होगी। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल जो है वो आप लोगों ने नौचंदी इतवार को शुरू करना है। वक्त जो है वो रात 1 बजे का हो। इस अमल को वैसे तो बाहर किया जाता है, लेकिन बाहर इस अमल को कब्रिस्तान में करना होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये मुश्किल होता है, इसलिए इस अमल को आप लोग अपने कमरे में करें। किसी ऐसे कमरे में करें जहां आपके सिवा कोई और मौजूद ना हो। और एक बात का ये ख्याल रखें कि जिस कमरे में आपने अमल करना है उसी कमरे में आपने सोना है। और दूसरी बात यह है कि अमल के दौरान या अमल के बाद भी आपको कोई उस कमरे में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपने अमल ख़त्म करते ही 10-15 मिनट वहाँ बैठना है और उसके बाद सो जाना है। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल जो है आपने कमरे के बीचों बीच बैठ के करना है। मुंह जो है वो आपका किबले की तरफ हो। उसके बाद आपने वज़ू वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो है अपने सामने एक मोमबत्ती जलानी है। उस मोमबत्ती की रोशनी में देखकर आप लोगों ने सबसे पहले तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो मंत्र स्क्रीन पे लिखा है इसको पढ़ना है। उसके बाद आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप लोगों ने 3 बार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पढ़ना है। और उसके बाद 15 मिनट तक वहीं बैठे रहना है और उसके बाद मोमबत्ती बजा के आपने सो जाना है। तो ये जो स्क्रीन पे मंत्र है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहि आम अलम्बल लुस हाजिर हो, बिस्मिल्लाहि आम अलम्बल लुस हाजिर हो। यह आपने 391 मरतबा मतलब 391 मरतबा इसको पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने 3 बार अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना है। मतलब ये मंत्र पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है आखिर में। उसके बाद आप लोगों ने 3 बार सलाम करना है और उसके बाद 15 से 20 मिनट वहीं बैठे रहना है। उसके बाद आपने मोमबत्ती बुझा के उसी जगह सो जाना है। तीसरे दिन से हाज़िरी शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है और खौफज़दा नहीं होना। बस अपने अमल पे ध्यान देना है। चाहे ये आपसे कोई बात करे या कुछ भी करने की कोशिश करे, आपने कुछ नहीं करना और ना ही घबराना है ना डरना है। और दूसरी बात यह है कि 7वें दिन जब ये हाज़िर हो तो आपने पहले इससे बात नहीं करनी। जब तक ये आपसे बात ना करे आप इससे बात ना करें। जब ये आपसे बात करें तो भी इसको आप जवाब दें, बाकी शराइत वगैरह तय कर लें। उसके बाद दोबारा हाज़िरी का तरीका भी पूछ लें। उसके बाद आप जब भी इसको हाज़िर करेंगे हाज़िर हो जाया करेगा और आपका हर तरह का जायज़ काम करेगा। नाजायज़ काम इससे ना लें, क्योंकि ये जो है मौक्किल हैं और ये नाजायज़ काम सख्त नापसंद करते हैं। तो इनसे सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ काम आप लोग ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अमल की समझ में आपको आ गई होगी। अगर अमल समझ में ना आया हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे बहुत इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।